चलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 32 को यह बहुत ही मजबूत है। यह इसी के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार में जो मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, इसमें से किसी भी अनुच्छेद में अगर किसी के साथ हनन होता है तो उसके तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी में बताए थे अनुच्छेद 15 में है जाति धर्म या जन्म स्थान के साथ भेदभाव अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसका मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब कि सरकार तो हमसे छीन नहीं सकती, पब्लिक भी नहीं छीन सकती। कोई भी यह हम आप जैसे आम नागरिकों के लिए बनाया गया है संविधान में। यह मूल अधिकार है। इसमें से किसी के साथ अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगी। अनुच्छेद 15 में है कि जाति या धर्म या जन्म स्थान के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। या इसमें और बताए थे अनुच्छेद 19 में बताए थे हम पिछले वीडियो में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें चारों ओर आपको घूमने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलने की, पुतला फूकने की, ये सब आपको आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 में। या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें। तो अनुच्छेद 32 जो है वो क्या है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं अनुच्छेद 32 को। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं अनुच्छेद 32 को। ठीक, आगे देखते हैं कि अगर इसमें से किसी के साथ अगर हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यह 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट मतलब यह याचिका दायर करता है। ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसको बारी बारी से समझते हैं। अनुच्छेद इसमें 1 नंबर में है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि समझिए, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में है कि अगर अगर आप बताए थे हम आपको अनुच्छेद 22 में कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो अगर उसे थाना 24 घंटा से ज्यादा देर रख लिया है, 24 घंटा से ज्यादा, उस 24 घंटे के अंदर में थाना को वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ पदाधिकारी, तो उनको ले जाना होता है नजदीकी न्यायालय में 24 घंटे के अंदर। अगर वो 24 घंटे से अधिक रख लेता है तो उसके लिए आता है, यह सुप्रीम कोर्ट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अनुच्छेद 22 में बताए थे 24 घंटे के अंदर में नजदीकी न्यायालय में पहुंचाना होता है। अब देख लेते हैं परमादेश। परमादेश क्या होता है समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ये परमादेश किस पर आता है? ये सरकारी कर्मचारी पर आता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है अपना तो उस पर परमादेश आता है। यह ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट जिसमें यह परमादेश है। जैसे समझिए, सरकारी स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि जितने टीचर है लोग उसमें से महिला भी टीचर होती है लोग। तो देखते होंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्या होता है, उसमें ले जाती है लोग जाड़ा के दिन में, ठंडा के दिन में ऊन ले जाएगी लोग, वहीं पे बिनेगी लोग, टोपी टोपी पहनेगी लोग, स्वेटर बिनेगी लोग उसी में। लड़का सब गया पढ़ने के लिए, उस सब का कोई परवाह नहीं है। तो यह सब अगर जो अपने काम को यानी अपने कर्तव्य को सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आता है कौन? परमादेश आता है। ठीक है। अब देख लेते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, ये तीनों जो है वो सरकारी कर्मचारी पर ही आता है। अधिकार परीक्षा कब आता है? कोई भी सरकारी कर्मचारी जो वो जिस काम के लिए नहीं है, कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसके लिए आता है अधिकार परीक्षा। जैसे देखे होंगे कि आप कहीं बाइक से जा रहे हैं तो देखेंगे कि पुलिस जो कांस्टेबल होता है लोग ऐसे डांटा बाज के रोकाता है लोग और बोलता है लोग कि चालान कटेगा, तुम्हारा चालान कटेगा। तो उसका वो अधिकार नहीं है चालान कटने का। चालान कटने का अधिकार कम से कम वो एएसआई रैंक का होना चाहिए। एएसआई का मतलब जिसमें 1 स्टार हो, एएसआई का मतलब जिसमें 2 स्टार हो, और 3 स्टार में इंस्पेक्टर होता है, 3 स्टार होता है। एसआई का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर होता है, आई से होता है इंस्पेक्टर। तो कम से कम जो होना चाहिए चालान काटने का अधिकार, तो वो कम से कम एएसआई रैंक का होना चाहिए। तो अगर वो कांस्टेबल ऐसे डंडा भाजा तुम्हारा चालान काटेगा तो वो नहीं काट सकता है, क्योंकि वो उस काम के लिए नहीं है। तो उसी के लिए आता है अधिकार परीक्षा, कि जिस काम के लिए जो व्यक्ति नहीं है अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए आता है अधिकार परीक्षा। तीनों सरकारी कर्मचारी के लिए आता है। अनुच्छेद 3 नंबर यह। ठीक है, 5 प्रकार के रीट में।
अब देख लेते हैं यह प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या होता है, यह जो दोनों है वो आता है कोर्ट पर, यह जो दोनों है वो आता है कोर्ट पर। समझिए प्रतिषेध क्या होता है कि जब कोई ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर तब लाती है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय का मतलब देखिए, जैसे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जब कोई ऊपरी न्यायालय जब अपने से निचले न्यायालय को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के निचले न्यायालय यह हो जाएगा, तो जब कोई ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर तब लाती है यह प्रतिषेध जब वो निचली न्यायालय अपने काम को अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही होती है, जब वो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही होती है तब लाता है तब लाता है प्रतिषेध। ठीक है, अब देख लेते हैं यह उत्प्रेषण। तो वही है कि जब कोई ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, तब आता है उत्प्रेषण। ठीक है, यह दोनों कोर्ट के लिए आता है और यह तीनों जो है वो सरकारी कर्मचारी पर आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 32 देख लिए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की ड्यूटी जारी करता है। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 33। ठीक है, अनुच्छेद 33 में क्या है कि देश के सुरक्षा के लिए सांसद चाहे तो जो मीडिया होती है या गुप्तचर उसके मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए सांसद यानी पार्लियामेंट चाहे तो मीडिया या गुप्तचर के लिए उसका जो मूल अधिकार है उसको सीमित कर सकते हैं, अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 34 देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 में क्या है कि यह सेना के लिए आता है। देश में जो सेना का जो कानून है वो देश के किसी भी कोने में लग सकता है। सेना के न्यायालय को हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 34 में कहा गया है। अनुच्छेद 35 देख लेते हैं। अनुच्छेद 35 या लास्ट है मूल अधिकार में। मूल अधिकार 12 से 35 है ना, जिसमें से लास्ट कौन है 35। इसमें कहा गया है कि अगर मूल अधिकार जो 12 से 35 तक में है उसको आगे फ्यूचर में अगर इसको मजबूत करने के लिए कोई नया कानून आए तो ला सकता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। इसको कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत यानी शक्तिशाली बनाने के लिए। यह कहा गया है भाग 3 में, यानी यह भाग 3 में आता है ना। जैसे हम भाग 1 बता दिए हैं, भाग 2 भी बता दिए हैं। ठीक है, और यह भाग 3 है जो हमारा मूल अधिकार है 12 से 35 तक है। भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 तक है, और भाग 2 है वो 5 से लेकर 11 तक है, और भाग जो 3 है वो 12 से लेकर 35 तक है, जो हम लोग 35 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यह पूरा मूल अधिकार खत्म हो गया। इतना ही था मूल अधिकार। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।